अंतर्राष्ट्रीय काशी घाटवाक विश्वविद्यालय की 8वीं वर्षगांठ का उद्घाटन रीवा घाट पर हुआ। इस बार का केंद्रीय विषय था मोबाइल के दास चले घाट के पास, जिसमें अनियंत्रित डिजिटल निर्भरता पर चर्चा हुई। स्वागत करते काशी घाटवाक से संस्थापक प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र ने कहा कि स्वास्थ्य व उल्लासमय जीवन के लिए काशी में घाटवाक बहुत जरूरी है। यह आपको रील से दूर रियल का साक्षात्कार कराते हैं। आयोजन की रूपरेखा प्रस्तुत करते संस्थापक सदस्य प्रोफेसर प्रकाश शुक्ल ने कहा कि काशी के घाट यंत्रस्थ नहीं, आत्मसात होने की प्रेरणा देते हैं। अनियंत्रित यात्रिक जीवन के बीच काशी घाटवाक मनुष्य को सहज व गरिमापूर्ण जीवन जीने का आधार देता है। कार्यक्रम में रितु सिंह, मनीष खत्री, किशन दीक्षित, दिलीप साहनी, सीबी त्रिपाठी, आनंद मिश्र, अजय राय, कुबेर तिवारी, अमित राय, अभिषेक गुप्ता, वाचस्पति उपाध्याय, अरविंद पटेल, रवि अग्रहरी, कृष्ण मोहन पांडे, यतीन्द्र नाथ चतुर्वेदी के साथ अनेक लोग उपस्थित रहे। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। घाटवाक विश्वविद्यालय के इस 8वें वार्षिक समारोह में एक बार पुनः आप सबका वंदन व अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक समय अगल बगल भी देखना है, क्योंकि घाट वाक तभी संभव है, सार्थक है, जब आप बोलते बतियाते चले, कुछ तस्वीरें उतारते चले। आज का जो केंद्रीय विषय है, आप जानते हैं कि मोबाइल की जो अवधारणा है, मोबाइल के जो एडिक्शन है, उसके मोबाइल एज सच के खिलाफ यह आयोजन नहीं। कई लोगों ने कहा कि बगैर मोबाइल के, बगैर लैपटॉप के यह कैसे संभव है। हम लोगों ने साफ कहा है कि मोबाइल एज सच। हाँ, मैं श्री प्रकाश शुक्ल हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय काशी घाट विश्वविद्यालय का संस्थापक सदस्य भी हूँ। अब असल में ये बहुत ही प्यारा और आत्मीय आयोजन है, और अंतर्राष्ट्रीय काशी घाट विश्वविद्यालय की आज 8वीं वर्षगांठ है, जिसका उद्घाटन रीवा घाट पर हो रहा है। यह जो घाटवाक विश्वविद्यालय है, यूँ तो ये एक तरह का आभासिक विश्वविद्यालय है, लेकिन इसकी जो परिकल्पना है वो पूरी तरह से साभासिक है, इस अर्थ में कि यह पूरा के पूरा परिसर ही विश्वविद्यालय के परिसर के रूप में हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है। जैसे कि विश्वविद्यालयों में संस्थाएं होती हैं, संकाय होते हैं, वैसे यहाँ संकाय की भी अवधारणा विकसित की गई है। लेकिन हमारा जो प्रमुख लक्ष्य ये होता है कि काशी के घाटों को आप निहारें, उसका अवलोकन करें और उससे आत्मीय संवाद स्थापित करें। असल में यांत्रिक जीवन इतना अधिक हम मनुष्यों का, आधुनिक मनुष्यों का हो चुका है कि हम यांत्रिकता के बाहर निकलना ही नहीं चाहते। काशी के घाट दुनिया की एक अद्भुत झांकी प्रस्तुत करते हैं, और ऐसा लगता है कि किसी महान कलाकार की, विश्व के किसी महान कलाकार की एक तरह के अमूर्त चित्र है। अमूर्त चित्र इस अर्थ में, और जाहिर सी बात है कि यहाँ का जो काशी घाट और विश्वविद्यालय के जो संरक्षक भगवान शिव हैं, तो ऐसा लगता है कि काशी के घाट भगवान शिव के ललित लीला के रूप में यहाँ पर मौजूद है, और ये अमूर्त कला है। अमूर्त कला इस रूप में मैं कहना चाहता हूँ अपने दर्शकों से कि जितना ही देखिए, जैसे अमूर्त कला होती है, जितना ही निहारेंगे उतना ही विविध स्वरूप उसमें दिखाई देते हैं। वैसे काशी के घाटों को चलते हुए, इस पर ठहरते हुए, इस घाटों से बतियाते हुए, इसके आरोह और अवरोह को साक्षी होकर के जितना ही इस पर आप विचरण करेंगे, इससे जितना ही जुड़ेंगे, उतने ही तरह तरह की भंगिमाएं, तरह तरह के भाव, तरह तरह के विचार, तरह तरह के दर्शन आपके मन में उथल पुथल मचाते हैं। इससे हमारा ये मानना है कि एक दर्शक के रूप में आप काशी घाटवाक विश्वविद्यालय के परिसर से जुड़े, लेकिन ऊंचाई आपकी दार्शनिक हो, और उस दार्शनिक ऊंचाई पर पहुंच करके आपके चिंतन में मुनि का चिंतन होगा, ऋषि का चिंतन होगा, और उस सनातन का चिंतन होगा, जिसकी मुख्य भंगिमा ही यही है, इसकी आधार भूमि यह है, नवाचार, मनुष्य के मंगल की कामना, मनुष्य के मुक्ति का आवाहन। अब इस बार के, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, हर बार घाटवाक विश्वविद्यालय के वार्षिक आयोजन में एक थीम होती है। इस बार की थीम है मोबाइल के दास चले घाट के पास। मोबाइल के दास चले घाट के पास के माध्यम से हमें संदेश देना चाहते हैं कि जो घर में बैठ करके दिन भर मोबाइल की स्क्रॉलिंग होती रहती है, चैटिंग होती रहती है, नई पीढ़ी बहुत सारा समय उसमें बर्बाद करती है, उससे मुक्ति दिलाते हुए काशी के घाटों से जब जुड़े तो उसे पता चलेगा कि संसार कितना बड़ा है, विचार सरणियाँ कितनी बड़ी हैं,
और कितना महामानव आपके भीतर बैठा हुआ है। इससे मैं बार बार कहता हूँ कि घाट से जुड़ना, आत्म साक्षात्कार करना है, आत्मस्थ होना है। हमारा मोबाइल से कोई विरोध नहीं है, हमारा टेक्नोलॉजी से कोई विरोध नहीं है। हम चाहते हैं उसका व्यसन न हो, क्योंकि नई पीढ़ी के हाथ में पैदा होते जो मोबाइल हम पकड़ा दे रहे हैं, उससे उसके चिंतन की का जो प्रवाह है, चिंतन की प्रक्रिया पूरी तरह अवरुद्ध हो जा रही है। उसमें उसके जो विचार तत्व होते हैं, विचार तत्व की जो शक्ति होती है, जो चिंतन की शक्ति होती है, उससे कहीं न कहीं वो वंचित हो जा रहा है। हम चाहते हैं हमारी युवा पीढ़ी सजग रहे, चिंतनशील रहे और खास करके वो अपने भावबोध के दायरे में अपने उद्देश्य को समझे और उसको लक्ष्य को प्राप्त करे। काशी घाट वाग विश्वविद्यालय का उद्घाटन आज रीवा घाट पर हो रहा है। उद्घाटन के बाद मानसरोवर घाट से होते हुए सक्का घाट, गाय घाट से होते हुए यह यात्रा राजघाट पर 4 बजे समाप्त होगी। राजघाट रास्ते में सांगीतिक, वैचारिक तो कार्यक्रम होंगे ही। मानसरोवर घाट पर महिला का सम्मान भी होना है और राजघाट पर समापन होगा, जिसमें सांगीतिक प्रस्तुति होगी। और वहां पर जो घाट वाग से जुड़े हुए जो लोग वहां तक पहुंचते हैं, उनका जो अनुभव होता है, उस अनुभव के हम सहभागी बनेंगे। कई महत्वपूर्ण मूर्धन्य लोग हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इसमें शामिल हुए हैं, उनके विचारों को भी हम राजघाट पर 4 बजे सुनेंगे।